भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कृष्ण ने किस योग का वर्णन किया? ए. भक्ति योग, बी. ज्ञान योग, सी. कर्म योग, डी. ध्यान योग। सही उत्तर सी. कर्म योग। कृष्ण के अनुसार मनुष्य बिना कर्म के कब तक रह सकता है? ए. एक दिन, बी. एक सप्ताह, सी. एक पल भी नहीं, डी. एक वर्ष। सही उत्तर सी. एक पल भी नहीं। कृष्ण के अनुसार कौन व्यक्ति पाखंडी कहलाता है? ए. जो कर्म करता है, बी. जो कर्म नहीं करता, सी. जो बाहर से कर्म नहीं करता लेकिन मन से कर्म की इच्छा रखता है, डी. जो ध्यान करता है। सही उत्तर सी. जो बाहर से कर्म नहीं करता लेकिन मन से कर्म की इच्छा रखता है। 4 कर्म योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. धन अर्जित करना, बी. मोक्ष प्राप्त करना, सी. प्रसिद्धि पाना, डी. इंद्रियों की तृप्ति। सही उत्तर बी. मोक्ष प्राप्त करना। कृष्ण के अनुसार यज्ञ का क्या महत्व है? ए. यह मनोरंजन का साधन है, बी. यह समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है, सी. यह देवताओं को प्रसन्न करता है और संतुलन बनाए रखता है, डी. यह केवल ब्राह्मणों के लिए है। सही उत्तर सी. यह देवताओं को प्रसन्न करता है और संतुलन बनाए रखता है। कृष्ण के अनुसार यज्ञ का क्या महत्व है? ए. यह मनोरंजन का साधन है, बी. यह समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है, सी. यह देवताओं को प्रसन्न करता है और संतुलन बनाए रखता है, डी. यह केवल ब्राह्मणों के लिए है। सही उत्तर सी. यह देवताओं को प्रसन्न करता है और संतुलन बनाए रखता है। यज्ञ के बिना भोजन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ए. साधु, बी. पापी, सी. ज्ञानी, डी. भक्त। सही उत्तर बी. पापी। कृष्ण के अनुसार कौन व्यक्ति संसार में व्यर्थ जीता है? ए. जो ध्यान करता है, बी. जो केवल अपने लिए जीता है और यज्ञ नहीं करता, सी. जो दूसरों की सेवा करता है, डी. जो त्याग करता है। सही उत्तर बी. जो केवल अपने लिए जीता है और यज्ञ नहीं करता। कृष्ण के अनुसार श्रेष्ठ पुरुष को कैसे आचरण करना चाहिए? ए. अपने स्वार्थ के लिए, बी. दूसरों के कल्याण के लिए, सी. समाज से दूर रहकर, डी. केवल ध्यान में लीन रहकर। सही उत्तर बी. दूसरों के कल्याण के लिए। कृष्ण के अनुसार कौन व्यक्ति दूसरों को भ्रमित करता है? ए. जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, बी. जो दूसरों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप करता है, सी. जो ज्ञान का प्रचार करता है, डी. जो ध्यान करता है। सही उत्तर बी. जो दूसरों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप करता है। कृष्ण के अनुसार कर्म करने में कौन बाधा डालता है? ए. आलस्य, बी. इच्छा और क्रोध, सी. ज्ञान, डी. ध्यान। सही उत्तर बी. इच्छा और क्रोध। कृष्ण के अनुसार कर्म का त्याग कब उचित है? ए. जब वह दूसरों को हानि पहुंचाए, बी. जब वह धर्म के विरुद्ध हो, सी. जब वह अनैतिक हो, डी. केवल ध्यान में लीन रहने के लिए। सही उत्तर ए. जब वह दूसरों को हानि पहुंचाए। कृष्ण के अनुसार कौन व्यक्ति सच्चा योगी है? ए. जो ध्यान करता है, बी. जो कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता, सी. जो ज्ञान प्राप्त करता है, डी. जो तपस्या करता है। सही उत्तर बी. जो कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता। कृष्ण के अनुसार कौन व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है? ए. जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, बी. जो ध्यान करता है, सी. जो त्याग करता है, डी.
जो ज्ञान का प्रचार करता है। सही उत्तर ए, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। कृष्ण के अनुसार कौन व्यक्ति संसार में संतुलन बनाए रखता है? ए, जो यज्ञ करता है, बी, जो ध्यान करता है, सी, जो त्याग करता है, डी, जो तपस्या करता है। सही उत्तर ए, जो यज्ञ करता है। कृष्ण के अनुसार कौन व्यक्ति पाप का भागी होता है? ए, जो ध्यान करता है, बी, जो यज्ञ नहीं करता और केवल अपने लिए जीता है, सी, जो त्याग करता है, डी, जो ज्ञान प्राप्त करता है। सही उत्तर बी, जो यज्ञ नहीं करता और केवल अपने लिए जीता है। कृष्ण के अनुसार कौन व्यक्ति समाज में श्रेष्ठ कहलाता है? ए, जो ध्यान करता है, बी, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, सी, जो त्याग करता है, डी, जो ज्ञान प्राप्त करता है। सही उत्तर बी, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। कृष्ण के अनुसार कौन व्यक्ति संसार में सुखी रहता है? ए, जो ध्यान करता है, बी, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और फल की इच्छा नहीं रखता, सी, जो त्याग करता है, डी, जो ज्ञान प्राप्त करता है। सही उत्तर बी, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और फल की इच्छा नहीं रखता। कृष्ण के अनुसार कौन व्यक्ति संसार में दुखी रहता है? ए, जो ध्यान करता है, बी, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, सी, जो त्याग करता है, डी, जो ज्ञान प्राप्त करता है। सही उत्तर बी, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। कृष्ण के अनुसार कौन व्यक्ति संसार में मोक्ष प्राप्त करता है? ए, जो ध्यान करता है, बी, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और फल की इच्छा नहीं रखता, सी, जो त्याग करता है, डी, जो ज्ञान प्राप्त करता है। सही उत्तर बी, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और फल की इच्छा नहीं रखता। कृष्ण के अनुसार कौन व्यक्ति संसार में बंधन से मुक्त होता है? ए, जो ध्यान करता है, बी, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और फल की इच्छा नहीं रखता, सी, जो त्याग करता है, डी, जो ज्ञान प्राप्त करता है। सही उत्तर बी, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और फल की इच्छा नहीं रखता। कृष्ण के अनुसार कौन व्यक्ति संसार में श्रेष्ठ कहलाता है? ए, जो ध्यान करता है, बी, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, सी, जो त्याग करता है, डी, जो ज्ञान प्राप्त करता है। सही उत्तर बी, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। कृष्ण के अनुसार कौन व्यक्ति संसार में संतुलन बनाए रखता है? ए, जो यज्ञ करता है, बी, जो ध्यान करता है, सी, जो त्याग करता है, डी, जो तपस्या करता है। सही उत्तर ए, जो यज्ञ करता है। कृष्ण के अनुसार कौन व्यक्ति संसार में पाप का भागी होता है? ए, जो ध्यान करता है, बी, जो यज्ञ नहीं करता और केवल अपने लिए जीता है, सी, जो त्याग करता है, डी, जो ज्ञान प्राप्त करता है। सही उत्तर बी, जो यज्ञ नहीं करता और केवल अपने लिए जीता है। इंद्रियों का नियंत्रण करने के लिए क्या आवश्यक है? ए, ध्यान, बी, कर्म का त्याग, सी, बुद्धि से संयम, डी, समाज से दूरी। सही उत्तर सी, बुद्धि से संयम। कृष्ण के अनुसार क्या सभी कर्मों का त्याग करना उचित है? ए, हाँ, सच्चा त्याग वही है। बी, नहीं, अपने नियत कर्म करना चाहिए। सी, केवल हिंसक कर्मों का त्याग। डी, केवल भौतिक कर्मों का त्याग। सही उत्तर बी, नहीं, अपने नियत कर्म करना चाहिए। किसे ज्ञानी पुरुष कहा जाता है? ए, जो केवल पढ़ता है। बी, जो कर्म करता है लेकिन फल की अपेक्षा नहीं रखता। सी,
जो समाज से अलग रहता है। डी, जो पूजा करता है। सही उत्तर बी, जो कर्म करता है लेकिन फल की अपेक्षा नहीं रखता। लोक संग्रह का क्या अर्थ है? ए, प्रसिद्धि प्राप्त करना। बी, समाज की उन्नति के लिए कर्म करना। सी, संसार से विरक्ति। डी, अपने लिए संग्रह करना। सही उत्तर बी, समाज की उन्नति के लिए कर्म करना। यज्ञ किससे उत्पन्न हुआ है? ए, तपस्या से। बी, परमात्मा से। सी, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा द्वारा। डी, वेदों से। सही उत्तर सी, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा द्वारा। जो व्यक्ति केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर्म करता है उसका क्या फल होता है? ए, मोक्ष। बी, बंधन। सी, पुण्य। डी, ज्ञान। सही उत्तर बी, बंधन। भगवान ने किस प्रकार का कर्म करने की सलाह दी है? ए, आलस्य से। बी, क्रोध से। सी, निःस्वार्थ भाव से। डी, फल के लिए। सही उत्तर सी, निःस्वार्थ भाव से। अपने स्वधर्म का पालन क्यों करना चाहिए? ए, क्योंकि वह सरल होता है। बी, क्योंकि उसमें लाभ होता है। सी, क्योंकि वह आत्मा के अनुरूप होता है। डी, क्योंकि सब वही करते हैं। सही उत्तर सी, क्योंकि वह आत्मा के अनुरूप होता है। किस भावना से किया गया कर्म बंधन नहीं देता? ए, मोह। बी, क्रोध। सी, ईर्ष्या। डी, कर्तव्य भाव से, फल की इच्छा छोड़कर। सही उत्तर डी, कर्तव्य भाव से, फल की इच्छा छोड़कर। इंद्रियों का आकर्षण किसे भ्रमित करता है? ए, योगी को। बी, ध्यान करने वाले को। सी, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। डी, ज्ञानी को। सही उत्तर सी, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। नियत कर्म का क्या तात्पर्य है? ए, कोई भी कर्म जो लाभ दे। बी, कोई भी कार्य जो मनचाहा हो। सी, वह कार्य जो शास्त्रों द्वारा निर्धारित है। डी, वह कार्य जो सब करते हों। सही उत्तर सी, वह कार्य जो शास्त्रों द्वारा निर्धारित है। किसे कर्मयोगी कहा गया है? ए, जो केवल ध्यान करता है। बी, जो केवल त्याग करता है। सी, जो अपने कर्तव्य करता है फल की आसक्ति छोड़कर। डी, जो प्रचार करता है। सही उत्तर सी, जो अपने कर्तव्य करता है फल की आसक्ति छोड़कर।